Hello, dreamers. Welcome to Biomedicals. Myself Saurabh Bohra, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग का सेकंड राउंड, जो कि ऑफलाइन आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल सुभाष नगर वहां पे होने वाला है। आप सभी को पता है। ऑफिशियल वेबसाइट www.rajneetug2022.in, इसको रेगुलरली विजिट करते रहे, क्योंकि डेट वाइज, मेरिट वाइज, टाइम वाइज जो स्लॉट्स है वो भी यहीं पे पब्लिश होंगे और आपको एंट्री टिकट भी यहीं पे मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो एंट्री टिकट आपको लेके जाना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड में सबमिट नहीं हुए उन्हें, और जिनके हो गए उन्हें फर्स्ट राउंड की डीडी की फोटोकॉपी एज ए फीस रिसिप्ट लेके जानी है। ठीक है, तो आज सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुका है, तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ। हालांकि सीट मैट्रिक्स हर डे के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होगा ऑनलाइन। तो ये फर्स्ट डे जो है काउंसलिंग का 23 तारीख को, 23 से 28 हमारी काउंसलिंग चलने वाली है, ऑफलाइन काउंसलिंग। 23 तारीख के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुका है। सीट मैट्रिक्स देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट रैंक में काफी वेरिएशंस देखने को आए हैं, क्योंकि स्टेट रैंक जो राउंड 1 की थी उससे काफी इंक्रीज हो गई है स्टेट रैंक राउंड 2 में। मैंने कुछ डाटाज लिए हैं, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक अगर मैं बात करूं 4420 पे, तो ऑल इंडिया रैंक 4420 पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो स्टेट रैंक था वो 500 था। ठीक है, अब वो 500 से इंक्रीज हो गया है, राउंड 2 में हो गया है वो 510। तो 10 कैंडिडेट्स ने और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में जितने भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनकी कंबाइंड जो स्टेट मेरिट है वो राउंड 2 में आई है। इसी स्टेट मेरिट के हिसाब से राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब राउंड 1 की स्टेट रैंक से कोई मतलब नहीं है। और इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 7619 पे। आपके स्टेट रैंक जो है राउंड 1 की वो 1000 थी, अब वो बढ़ के 1034 हो गई है। ऑल इंडिया रैंक 10,646 पे जो स्टेट रैंक है राउंड 1 की वो 1500 थी, लेकिन राउंड 2 के लिए 1554 हो गई है। मतलब 1500 रैंक तक 54 नए कैंडिडेट्स रजिस्टर किए थे स्टेट कोटा के राउंड 2 के लिए। समझ गए आप बात को, क्यों ये रैंक इंक्रीज हुई है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ये रैंक इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 13,493 है, स्टेट रैंक राउंड में 2000 थी, राउंड 2 में इंक्रीज होकर वो कितनी हो गई? 2069। 20,080 ऑल इंडिया रैंक पे आप देख सकते हैं। पहले राउंड 1 में स्टेट रैंक 3000 था, वो इंक्रीज होकर हो गया 3104। मतलब 3000 रैंक तक आप देख सकते हैं 104 नए कैंडिडेट रजिस्टर किए हैं राउंड 2 में। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 29,110 है, स्टेट रैंक राउंड 1 में थी 4000, क्योंकि राउंड 2 में बढ़ के हो गई है 4170। ऑल इंडिया रैंक 49,570 पे, स्टेट रैंक राउंड 1 में 5000 थी, वो बढ़ के हो गई 5261। मतलब 5000 स्टेट रैंक तक 261 नए कैंडिडेट रजिस्टर किए हैं राउंड 2 में। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 86,708 है, तो स्टेट रैंक राउंड 1 में 6000 है, राउंड 2 में इंक्रीज होकर हो गई 6362। 1,41,772 ऑल इंडिया रैंक पे, स्टेट रैंक राउंड 1 में 7000 था, लेकिन राउंड 2 में बढ़ के हो गया 7472। तो देख सकते हैं 7000 रैंक तक 472 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ओवरऑल टोटल 1300 नए कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए हैं राउंड 2 में। ठीक है, 7,74,793 पे स्टेट रैंक फर्स्ट राउंड का 10,000 था, लेकिन सेकेंड राउंड का वो रैंक हो गया है 11,160। तो इस बार सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं कि टॉप 1000 में जो रैंक है, जो टॉप 1000 में जो कैंडिडेट्स थे उनका स्टेट रैंक लगभग 30 से 35 स्टेट रैंक और आगे सरक गया है। और राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी वो राउंड 2 की स्टेट मेरिट के बेसिस पे होगी, राउंड 1 की स्टेट मेरिट से कोई मतलब नहीं है। राउंड 2 का काउंसलिंग किस प्रकार होगा, मैं कंप्लीट प्रोसीजर का एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से काउंसलिंग होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होगी, बाहर जो कैंडिडेट्स के पेरेंट बैठे हैं उनके लिए भी लगी होगी, अंदर जो काउंसलिंग हॉल में बैठे रहेंगे उनके लिए भी ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होगी, जिसपे हर एक मेडिकल कॉलेज का नाम लिखा होगा और अलग अलग कैटेगरी URB, URG, ओबीसी बॉय, ओबीसी गर्ल, ईडब्ल्यूएस बॉय, ईडब्ल्यूएस गर्ल, SC बॉय, SC गर्ल, ST बॉय, ST गर्ल, ठीक है, ऐसे बॉय, ऐसे गर्ल, हर कैटेगरी में हर एक जेंडर की कितनी कितनी सीटें खाली है सब कुछ दिख रहा होगा। एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूप से आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है, और डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स के एनालाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट 492 हो गई है। जैसा कि 8 नवंबर को जो सीट मैट्रिक्स आया था उसमें सिर्फ 438 सीटें गवर्नमेंट की वैकेंट थी, अब वो बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से ले लिए सीट
जिन्हें राउंड 1 में स्टेट से मिल गया था, अब वो राउंड 2 से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से चले गए, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉल कर लिए। 492 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट है, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। पिछले साल लगभग 670 के आसपास गवर्नमेंट सीटें वैकेंट हुई थी राउंड 2 में स्टेट से। फिर आप देख सकते हैं सेकंड अपन टोटल वैकेंट पेमेंट एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 266 पेमेंट की सीटें वैकेंट है। पेमेंट एमबीबीएस सीट में बता चुका हूँ 13 मेडिकल कॉलेजों में है, आरयूएचएस, झालावाड़, उसके बाद जीएमसी सीकर, जीएमसी पाली, जीएमसी चुरू, जीएमसी भीलवाड़ा, जीएमसी बाड़मेर, जीएमसी डूंगरपुर। ईएसआईसी अलवर में कोई पेमेंट सीट नहीं है। उसके बाद जो 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जीएमसी श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, इन 13 मेडिकल कॉलेजों में पेमेंट सीट है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या अंतर है, गवर्नमेंट एमबीबीएस का सीट का सब कुछ डिफरेंस जो है वो फीस का है। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट में जो फीस है वो अप टू 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख रुपए तक फीस है। अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करें पेमेंट सीट्स की, तो पेमेंट सीट की जो फीस है वो अप टू लगभग 8 लाख से 9 लाख के बीच में है। ठीक है, एग्जैक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए टोटल वैकेंट जनरल सीट्स कितनी है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, जिनका फीस लगभग आप देख सकते हैं 15 लाख से 21 लाख पर एनम के बीच में वेरी करता है। यहाँ पे जो सीट्स वैकेंट रही है वो 830 है। ठीक है, राउंड 2 के लिए। जबकि टोटल एमबीबीएस की जो मैनेजमेंट सीट्स है वैकेंट जो रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिनका फीस जो है थोड़ा सा हाई रहता है, उनका फीस जो है वो 20 लाख से 30 लाख पर एनम के बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे 213 वैकेंट सीटें रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट की फीस अप टू 1 लाख है, पेमेंट सीट की 8 से 9 लाख पर एनम, जनरल सीट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 15 से 20 लाख पर एनम, और वैकेंट जो मैनेजमेंट सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनकी फीस 20 से 30 लाख है। कितनी कितनी सीटें वैकेंट है आप देख सकते हैं, 492 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, पेमेंट सीट्स 266, जनरल सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 830, और फिर आप देख सकते हैं जो जनरल सीट के अलावा जो मैनेजमेंट सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो कितने वैकेंट है सेकंड राउंड के लिए 213। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन इसको एनालाइज करके मैंने आपके लिए सेपरेटली लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे पहले अगर अपन बात करते हैं जो वैकेंट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं पहले जनरल कैटेगरी में बॉयज में 186 सीटें वैकेंट है, गर्ल्स में 49 सीटें वैकेंट है, टोटल 235 सीटें गवर्नमेंट की वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बॉयज की 28 सीटें वैकेंट है, गर्ल्स की 8 सीटें वैकेंट है, टोटल 36 सीटें वैकेंट हो गई। एमबीसी में सिर्फ बॉयज में 1 सीट वैकेंट है, गर्ल में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो टोटल एमबीसी में 1 ही सीट वैकेंट है अभी तक। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं बॉयज की 88 सीट, गर्ल्स की 29 सीट्स, टोटल 117 सीटें वैकेंट है। एससी कैटेगरी में बॉयज की 44 सीट, गर्ल्स की 14 सीट, तो टोटल 58 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें सेकंड राउंड के लिए वैकेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में बॉयज की 31 सीटें हैं, गर्ल्स की 14 सीट, टोटल 45 सीटें एसटी कैटेगरी में भी वैकेंट है। जबकि एससी कैटेगरी में कोई भी वैकेंट सीट सेकंड राउंड में नहीं है। एससी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स जनरली राउंड 1 से ही सीट ले लेते हैं, राउंड 2 में उन्हें कट ऑफ लो नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वैकेंट जो एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट वो कितनी है 492, सब कैटेगरीज की मिला के कितनी है टोटल 492। फिर अपन थोड़ी सी बात करते हैं पेमेंट सीटें कितनी वैकेंट है हर कैटेगरी की। तो पेमेंट सीटें भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में कितनी है, जनरल कैटेगरी में 80 सीटें बॉयज की वैकेंट है, गर्ल्स की 32। मैंने पेमेंट सीट में सिर्फ वही लिए 13 मेडिकल कॉलेज जहां पेमेंट सीट है 8 से 9 लाख फीस वाले, वही सीटों की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल 112 जनरल की सीटें वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं बॉयज की 17, गर्ल्स की 5, टोटल 22 सीटें पेमेंट सीटें वैकेंट है। एमबीसी की 5 वैकेंट सीटें हैं बॉयज की, गर्ल्स की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ओबीसी की 44 बॉयज की है, 13 गर्ल्स की है, टोटल 57 सीटें वैकेंट है एमबीसी की, ओबीसी की। फिर आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें वैकेंट है, बॉयज की 25 सीटें हैं, गर्ल्स की 17 सीटें हैं, टोटल 42 सीट्स वैकेंट है पेमेंट सीट्स। एसटी कैटेगरी में 12 बॉयज की है, 5 गर्ल्स की है, तो टोटल आप देख सकते हैं 17 सीटें वैकेंट हो गई। एसए कैटेगरी में आप देख सकते हैं 8 सीटें बॉयज की, 3 सीटें गर्ल्स की, टोटल 11 सीटें जो पेमेंट की है वो वैकेंट है। तो मैंने आपको 13 मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे पेमेंट सीटें वैकेंट है उनमें भी आपको कैटेगरी वाइज बॉयज की गर्ल्स की टोटल सीटें कितनी है वो भी मैंने बता दी है। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल पेमेंट सीटें कितनी है। राजस्थान में भी वैकेंट सेकंड राउंड में 266। क्लियर ये चीज। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी गर्ल कैंडिडेट है तो वो अपनी ही कैटेगरी की बॉय की सीट भी ले सकती है। कोई भी गर्ल कैंडिडेट है अगर उसकी खुद की वैकेंट सीट नहीं है तो वो अपनी ही कैटेगरी के बॉय की सीट भी ले सकती है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब बॉयज ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, सपोज करो कि गर्ल्स की ये 49 की 49 सीटें जनरल की खाली हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी मतलब फिल हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाता है यहाँ पे
सीट मैट्रिक्स में 0 हो जाता है, तो भी कोई गर्ल है जनरल की तो वो ये बॉयज की सीट ले सकती है। सिमिलरली एमबीसी की जो एक सीट है वो केवल बॉयज के लिए नहीं है, अगर गर्ल है तो गर्ल भी वो सीट ले सकती है। मतलब गर्ल्स जो है वो अपनी कैटेगरी की बॉयज की सीट ले सकती है, किसी दूसरी कैटेगरी की नहीं, सेम कैटेगरी की बॉयज की सीट ले सकती है, लेकिन बॉयज इसका उल्टा नहीं कर सकते, बॉयज गर्ल्स की सीट नहीं ले सकते। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट के वक्त ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो अनरिजर्व की जो सीट है जिसे हम जनरल की सीट कहते हैं, अनरिजर्व की सीट वो ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर उनकी पर्टिकुलर स्टेट रैंक पर अगर उनकी यूआर की सीट खाली है उस मेडिकल कॉलेज में, वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? जैसे आपका सपोज कीजिए कि स्टेट रैंक है 1050, ठीक है, आप फ्रेश कैंडिडेट है, सपोज कीजिए आप फ्रेश कैंडिडेट, आपके सामने सीट मैट्रिक्स होगा, ठीक है, आपके सामने सीट मैट्रिक्स होगा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा यूआर बॉयज की, यूआर गर्ल्स की कितनी सीटें है, ओबीसी बॉयज की कितनी सीटें वैकेंट है, ओबीसी गर्ल्स की कितनी सीटें वैकेंट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस बॉय की कितनी है, ईडब्ल्यूएस गर्ल की कितनी है, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के नाम होंगे। सपोज करो ये जेएलएन है, इधर आरएनटी है, इधर जीएमसी कोटा है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सीटें लिखी होगी, इधर एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आपको सपोज कीजिए कि आपकी कैटेगरी में आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की 5 सीटें हैं, गर्ल्स की 3 सीटें वैकेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इनकी 10 सीटें वैकेंट है, यहाँ 5 सीटें वैकेंट है, जेएलएन में इधर 10 सीटें हैं, इधर 5 सीटें हैं, इधर 2 सीटें, इधर 1 सीट है। अब आपके पास जैसे कोटा में भी और जैसे 15 है, इधर 20 है, इधर 3 है, इधर 0 है, ठीक है, इधर कोई भी खाली है ही नहीं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको चाहिए जैसे जेएलएन मेडिकल कॉलेज और आपकी इस 1050 स्टेट रैंक पे जनरल की सीट खाली है, यूआर बॉयज की 10 सीटें, तो आप जनरल की सीट ले सकते हैं, आपको अपनी कैटेगरी की सीट लेने की जरूरत नहीं है। 10 सीटें हैं, आप जनरल की सीट लेंगे, आपकी यहाँ पे जनरल की सीटें 9 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो मेरे कहने का मतलब है ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी जो कैटेगरी कैंडिडेट्स है, जो रिजर्व कैंडिडेट्स है, वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट रैंक पे अगर उनमें जनरल की सीट खाली है तो वो जनरल की सीट ले सकते हैं, उन्हें अपने कैटेगरी की सीट लेना जरूरी नहीं है। समझ गए मेरी बात को? लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज है, एसएनएमसी जोधपुर है। अब एसएनएमसी जोधपुर में अगर अपन देखें कि जनरल की तो कोई सीट वैकेंट नहीं है, ओबीसी की एक ही सीट वैकेंट है, और अब ये 1050 स्टेट रैंक वाला कैंडिडेट जोधपुर लेना चाहता है, तो फिर उसे ओबीसी की सीट लेनी पड़ेगी, फिर उसके पास जनरल की सीट नहीं है ना, जनरल की सीट तो वैकेंट है ही नहीं एसएनएमसी में, फिर उसे अपनी खुद की कैटेगरी की सीट लेनी पड़ेगी। इस तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल की सीट ले सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जैसे सपोज कीजिए कि ओबीसी की यहाँ पे आप देखेंगे कि गर्ल के लिए 29 सीट है, तो 29 ही नहीं है, ये केवल 29 ही वैकेंट सीट नहीं है, 29 तो आपके लिए वैकेंट है ही गर्ल के लिए, ओबीसी की गर्ल के लिए 88 भी उसके लिए वैकेंट है, ये 186 जो जनरल बॉयज की सीट है वो भी वैकेंट है, 49 जो जनरल गर्ल्स की सीट है वो भी वैकेंट है। ओबीसी गर्ल वाली कैंडिडेट के लिए ओबीसी के बॉयज की, जनरल के बॉयज की और जनरल के गर्ल्स की सारी सीटें उसके लिए वैकेंट है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, इसलिए आपको नीचे तक कॉलेज मिलेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि फर्स्ट डे अगर अपन बात करें तो जनरली अपग्रेडेशन ही होगा। फर्स्ट डे जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, अभी तक मेरिट वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज स्लॉट आए नहीं है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनका सिर्फ अपग्रेडेशन होगा। सपोज करो कि किसी को जीएमसी कोटा मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है, तो राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में उसको आरएनटी उदयपुर मिल गया, तो आरएनटी अगर उदयपुर उसको मिल गया तो क्या होगा, उसके आरएनटी उदयपुर की एक सीट खाली हो जाएगी और जीएमसी कोटा की एक सीट इंक्रीज हो जाएगी। जीएमसी कोटा की एक सीट इंक्रीज हो जाएगी तो आरएनटी उदयपुर की एक खाली होगी, तो टोटल सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो फर्स्ट डे की ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद जो ये सीट मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, कोई खास फर्क नहीं आएगा, लगभग इतनी ही सीटें वैकेंट रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा होगा, टोटल सीट्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, पर्टिकुलर कॉलेज वाइज सीटों पे फर्क आएगा। भाई एसएमएस की, एसपीएमसी की, एसएनएमसी की, इनकी सीटें नहीं बचेगी, ठीक है ना। लेकिन जो कोटा है, झालावाड़ है, इसके अलावा जो पीछे की जो कॉलेजेस हो गई, सीकर पाली, चुरू, भरतपुर, बाड़मेर, इनमें बहुत सारी सीटें वैकेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे पे सिर्फ अपग्रेडेशन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि हर डे आपकी जैसी काउंसलिंग होगी उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश किया जाएगा। हर दिन काउंसलिंग के हर दिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। इस तरीके से काउंसलिंग के बारे में ध्यान रखना है, आपको सोच समझ के अच्छे से काउंसलिंग करवानी है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।